इसमें पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? पहला ऑप्शन है 26%, दूसरा 28%, 30%, 24%। इसका सही उत्तर होगा ए 26%। पर्वतों की गणना किस श्रेणी स्थलों में की जाती है? पहला है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी द्वितीय श्रेणी में। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? इसका सही उत्तर होगा ए 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉली ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पॉलर ने, कॉवर ने। इसका सही उत्तर होगा ए जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला पर्वतों की उत्पत्ति से, नदियों की उत्पत्ति से, घास के मैदानों की उत्पत्ति से, मैदानों की उत्पत्ति से। सही उत्तर होगा ए पर्वतों की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण भूसन्निधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तीसरा ऑप्शन है कॉबर पॉपुलर ने, चौथा ऑप्शन है आर्यभट्ट ने। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी कॉबर पॉपुलर ने। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? पहला ऑप्शन है 40 मिलियन वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 50 मिलियन, तीसरा है 30 मिलियन वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 मिलियन वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी 30 मिलियन पूर्व। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? पहला ऑप्शन है यूराल, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, चौथा ऑप्शन है कास्टिक। इसका सही उत्तर होगा ए यूराल नवीनतम पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी पठार, दूसरा नवीनतम वलित पर्वत, तीसरा अवशिष्ट पर्वत, चौथा ब्लॉक पर्वत। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत आता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? पहला ऑप्शन है टैथिस, दूसरा ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ए टैथिस। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैथिस भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी न्यूजीलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। चौथा ऑप्शन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन रॉकीज पर्वत, दूसरा एडिस पर्वत, तीसरा हिमालय पर्वत, चौथा माउंट मैकिनले। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है एकांकागुआ, दूसरा है एंडीज पर्वत, तीसरा हिमालय पर्वत, चौथा है माउंट मैकिनले। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला है नेपाल, दूसरा है भारत, तीसरा है चाइना, चौथा है जापान। इसका सही उत्तर होगा ए नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन माउंट देनाली, माउंट रॉकी, माउंट अल्बर्ट, माउंट मैकिनले। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल पर कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 35%, दूसरा ऑप्शन है 33%, तीसरा ऑप्शन है 46%, चौथा ऑप्शन है 30%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी 33% स्थल पर पठार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठार पर निवास करती है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 11। इसका सही उत्तर होगा सी 9% जनसंख्या पठार पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा है उच्च पर्वतीय पठार, तीसरा है निम्न पर्वतीय पठार, चौथा है मध्य पर्वतीय पठार। इसका सही उत्तर होगा ए अंत पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है तिब्बत का पठार, दूसरा ऑप्शन है दक्कन का पठार, तीसरा ऑप्शन है मालवा का पठार, चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए
तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान में, बी श्रीलंका में, सी बांग्लादेश में, डी नेपाल में। इसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान में पोटवार पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, लोएस पठार कहाँ है? पहला पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी चीन में। इसका सही उत्तर होगा डी चीन में। अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? ए कुनलुन पर्वत के मध्य, बी रॉकीज पर्वत के मध्य, सी एंडीज पर्वत के मध्य, डी माउंट मैकिनले के मध्य। इसका सही उत्तर होगा ए कुनलुन पर्वत के मध्य। अगला प्रश्न है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? ए दक्कन का पठार, बी पामीर का पठार, सी बुंदेलखंड का पठार, डी मालवा का पठार। इसका सही उत्तर होगा बी पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ए मंगोलिया का पठार, बी एशिया माइनर का पठार, सी आनातोलिया का पठार, डी बोलाविया का पठार। इसका सही उत्तर होगा डी बोलिविया का पठार। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 41%। इसका सही उत्तर होगा डी 41%। अगला प्रश्न है, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन 70%, तीसरा ऑप्शन 86%, चौथा ऑप्शन 85%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी 85%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? ए 50%, बी 60%, सी 80%, डी 90%। इसका सही उत्तर होगा डी 90%। अगला प्रश्न है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहला पहाड़ को, दूसरा पठार, तीसरा चोटी, चौथा मैदान को। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए पठार को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार बना हुआ है? ए रेत व धूल के कणों से, बी चट्टानों से, सी बालू मिट्टी से, डी पत्थरों से। इसका सही उत्तर होगा ए रेत व धूल के कणों से। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है नदी से, दूसरा ऑप्शन है बालू से, तीसरा ऑप्शन है पवन से, चौथा ऑप्शन है चट्टानों से। इसका सही उत्तर होगा ए नदी से संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है पवन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तूफान द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बालू द्वारा, चौथा ऑप्शन है जल द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ए पवन द्वारा पैडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, मैदान की गणना किस क्षेत्र के स्थलों में की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है तृतीय श्रेणी, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ श्रेणी। दोस्तों इसका आंसर होगा बी द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी सूडान में, चौथा ऑप्शन है चीन में। इसका सही उत्तर होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, पैरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन है फ्रांस और स्पेन, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, तीसरा ऑप्शन है भारत और चीन, चौथा ऑप्शन है चीन और नेपाल। इसका सही उत्तर होगा ए फ्रांस और स्पेन। अगला प्रश्न है, विंध्य पठार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है चीन में, तीसरा ऑप्शन है नेपाल में, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए भारत में विंध्य पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, तीसरा ऑप्शन है चीन में, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर होगा ए अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? पहला ऑप्शन स्पेन पुर्तगाल के मध्य, दूसरा ऑप्शन है स्पेन और सूडान के मध्य, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार के मध्य, चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए स्पेन और पुर्तगाल के मध्य। अगला प्रश्न है, कारूट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीला को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है
हयूस, दूसरा ऑप्शन है गोविसाड़ टीला, तीसरा ऑप्शन है देनाली, चौथा ऑप्शन है रॉकी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, हयूस। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है दक्कन का पठार, दूसरा ऑप्शन है पामीर का पठार, तीसरा ऑप्शन है तिब्बत का पठार, चौथा ऑप्शन है मालवा का पठार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफी पठार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर में, चौथा ऑप्शन है अरब सागर में। इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर।